हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टेशन। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रिवेलिंग एक्ट। प्रिवेलिंग एक्ट का मतलब कि इनको कौन सा लॉ रेगुलेट करता है या इन्हें कौन गवर्न करता है। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग होंगे वो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन है। यही एलएलपी की बात किया जाए तो एलएलपी के एक्ट 2008 के अंदर मेंशन है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है करवाइए, नहीं करवाना मत कराइए, मैंडेटरी नहीं है। बट प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो आप उससे बचे रहते हैं। यहीं अगर एलएलपी की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन मस्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप एलएलपी स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड क्रिएशन। क्रिएशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप कहाँ से कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट के मतलब डीड के थ्रू की उसमें जो लिखा हुआ होगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो अगर लिखा है 1:1 तो वही 1:1 आपको करना पड़ेगा। मतलब सारे के साथ जो भी रूल्स होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। यही अगर एलएलपी की बात की जाए तो ये लॉ के द्वारा बनता है, मतलब लॉ इसे गवर्न करता है। फोर्थ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ बोला गया क्या पार्टनर्स और फर्म अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? तो पार्टनरशिप की बात की जाए नहीं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को एक ही माना गया, अलग अलग नहीं माना गया। यही एलएलपी की बात की जाए देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एलएलपी फर्म को अलग माना गया है और पार्टनर्स को अलग माना गया। फिफ्थ है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो नो परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर कोई नया आ रहा है, नया एडमिशन हो रहा है या कोई रिटायरमेंट हो रहा है, कोई किसी की डेथ हो रही है तो वहां पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, एक नई पार्टनरशिप का निर्माण होता है। यही एलएलपी की बात की जाए तो यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन होता है मतलब कंटिन्यूटी रहती है, किसी के आने से या जाने से एलएलपी को पे फर्क नहीं पड़ता। सिक्स फॉरेन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में एक फॉरेन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, वहीं एलएलपी में एक फॉरेनर पार्टनर बन सकता है। पार्टनरशिप में एक फॉरेन पार्टनर नहीं बन सकता, एलएलपी में एक पार्टनर बन सकता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए होते हैं पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए और एलएलपी में फॉर्म करने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, मतलब 2 तो मैंडेटरी है ही है। अगर एक हो गए तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी ना, तो 2 मैंडेटरी है। और मैक्सिमम इज 50 मतलब आप 50 से ज्यादा नहीं कर सकते। यही अगर एलएलपी की बात की जाए तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कितने भी कर सकते हैं। लायबिलिटी। लायबिलिटी पार्टनरशिप में द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर आपकी लायबिलिटी फर्म की ज्यादा है तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं उन लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। यही अगर हम एलएलपी की बात की जाए तो हमें पता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर्स अलग होते हैं और एलएलपी फर्म अलग होती है। तो वही यही कहता है कि सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है एक्सेप्ट वन की, एक उनमें से एक ऐसा होगा जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स मतलब मालिकाना हक किसका होगा एसेट्स पे। हमें पता है पार्टनरशिप में कोई ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो फर्म भी एक है, पार्टनर माना फर्म और पार्टनर्स को एक ही माना जाता है, तो उनकी एसेट्स भी पार्टनर्स की मानी जाएगी। द पार्टनर्स हैव जॉइंट ओनरशिप ऑफ ऑल द एसेट्स बिलोंगिंग टू द पार्टनरशिप फर्म मतलब जो भी पार्टनरशिप एसेट्स होंगी वो पार्टनर्स की ही मानी जाएगी। वहीं अगर एलएलपी की बात की जाए तो एलएलपी फर्म की अपनी अलग एसेट्स होती है और पार्टनर्स की अपनी पर्सनल एसेट्स अलग होती है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन सील पे। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सील इन अ पार्टनरशिप फर्म।
पार्टनरशिप फर्म में कोई कॉमन सेल ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही होते हैं, तो पार्टनर्स इनफ है रिप्रेजेंट करने के लिए। एलएलपी में एक कॉमन सेल होना जरूरी है जो डिनोट करता है सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर दिखाना है कि एलएलपी के द्वारा हो रहा है तो वहाँ एलएलपी की कॉमन सेल होना जरूरी है जो डिनोट करेगा कि एलएलपी के सिग्नेचर है। नेक्स्ट, एजेंसी रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनर एंड द फर्म। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और फर्म का एजेंट भी होता है, मतलब वो दूसरे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यही अगर एलएलपी की बात की जाए तो पार्टनर सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं, दूसरे पार्टनर्स के एजेंट नहीं होते। नेक्स्ट, नेम ऑफ एंटिटी। The partnership firm can have any name and it is not need to mention any word। मतलब पार्टनरशिप में आप कोई भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक स्पेशल वर्ड मेंशन करना जरूरी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो गया या लिमिटेड हो गया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। वहीं अगर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी नाम होना मैंडेटरी है। आप जब भी एलएलपी फर्म बनाएंगे तो एलएलपी साथ में जोड़ेंगे। नेक्स्ट है बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। बाइंडिंग डॉक्यूमेंट मतलब मेन डॉक्यूमेंट। द पार्टनरशिप डीड इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो भी मेन रूल्स या जो भी बाइंडिंग जो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करता है ये करने के लिए, वो सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। यहाँ बात की जाए तो एलएलपी एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन होता है कि जो जो एलएलपी में आना है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आज हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप और एलएलपी में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।